प्रदान कर रहे हैं। और चुनावी संवाद जनादेश 2024 के इस मंच पर संवाद स्थापित करने के लिए आग्रह करती हूं विपिन जी से। तो ये संवाद हम अब आगे बढ़ाते हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के साथ के बाद अब हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। दिल्ली से सीधे आज पहुंचे हैं। कल दिल्ली में काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और ये वही बैठक थी जिसपे झारखंड कांग्रेस के लोगों के साथ साथ जो विरोधी है कांग्रेस की, उनकी भी नजरें हैं कि उम्मीदवार कौन होंगे, उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी। अध्यक्ष जी, कब घोषणा करेंगे? देखिए, मैं जानता हूं कि आज इस देश में सभी लोग चिंतित हैं कि कांग्रेस की सत्ता कब वापसी होगी और कब हमें राहत मिलेगी। वो बेचैनी मैं आप लोगों में भी देखता हूं। जब भी पत्रकार मित्र कोई बात करते हैं तो सबसे पहले उम्मीदवार की बात करते हैं। उम्मीदवार की जहां तक बात है तो हमारे यहां संगठन चुनाव लड़ेगा। उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड आदि चुनाव नहीं लड़ेंगी। चुनाव संगठन लड़ेगा और जो भी उम्मीदवार हमारा होगा वो संगठन का होगा और संगठन उसके लिए आगे बढ़ के काम करेगा। इसलिए उम्मीदवारों की घोषणा की जब भी बात होती है तो मैं ये सोचता हूं कि फिर चुनाव आयोग को तिथि पहले थोड़ा कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा चुनाव चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में है और उसमें नामांकन की तिथि भी अभी शुरू नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने सीट पर आपने घोषित कर दिया? हाँ, बिल्कुल। जो पहले चरण का था उसको हमने घोषित कर दिया है। बाकी जैसे जैसे चरण आएंगे वैसे वैसे हम लोग उम्मीदवारों की घोषणा करते जाएंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा संगठन चुनाव लड़ेगा। आपके कंधे पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि झारखंड में लोकसभा में, क्योंकि अभी जो स्थिति है, गीता कोड़ा बीजेपी में चली गई, धीरज साहू जो राज्यसभा के सांसद थे उनका कार्यकाल खत्म, राज्यसभा में कांग्रेस कोई जान नहीं पाया है। तो कैसे लोकसभा की इस लड़ाई को 4 जून को परिणाम में बदलेंगे? देखिए, हमने अपने संगठन के साथ साथ दूसरे जो लोग अपने आप को कमजोर कर रहे समझ रहे थे उनको भी थोड़ा मजबूती देने का काम किया। अगर हमारे यहां से 1-2 लोग नहीं जाते तो वो बहुत हताश और निराश थे, तो उनको वो लोग गए, उनको मिला। फिर मैंने उनको कमजोर करने का भी काम किया। उनके एक जो सबसे कद्दावर लीडर यहां माने जाते थे, जिन पर उन्हें बहुत नाज था, उनको अपने दल में शामिल कराने का भी काम किया। और कई ऐसे कद्दावर नेता आज भी लाइन में लगे हैं कि हमें भी साथ ले रहे, हम रह गए अकेले। तो हम लोग देख रहे हैं किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और किसका कहां, कौन जनता को केंद्र बिंदु में रख करके काम करना चाहता है, कौन आइडियोलॉजी को केंद्र बिंदु में रख के काम करना चाहता है। उस पर हम लोग करेंगे काम और हमें नहीं लगता कि कहीं किसी के आने जाने से हमें कोई फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है तो उन लोगों को पड़ा है जो लोग अब गुरु जी के खिलाफ बातें करते थे। मुख्यमंत्री जी जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी थे उनको जेल तक भिजवाने का काम किया और फिर अंत में मत्था गुरु जी के आगे, परिवार के आगे ही उनको टेकना पड़ा। तो एक तरह से उन्होंने चुनाव के शुरुआत में ही अपनी हार मान ली है। उसमें बहुत अब बहस की गुंजाइश नहीं रह गई है। हेमंत सोरेन की कमी महसूस कर रहे हैं क्या आप लोग अभी जो चुनावी रणनीति बन रही है, खास करके गठबंधन की? देखिए, निश्चित रूप से एक संजीदा व्यक्ति, राज्य के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, जल जंगल जमीन और मिट्टी की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति अगर अपनी बातों को चुनाव में नहीं रख पा रहा है तो सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए दुखद बात है। और जिस तरह से षड्यंत्र रच करके उनको जेल भेजने का काम किया गया है, वो तो अब जनता के जवाब देने का समय आ गया है। जनता उसका जवाब देगी, उनकी कमी को पूरा करेगी। एक एक लोग हेमंत सोरेन बन के खड़े रहेंगे और जिस तरह से इन लोगों ने प्रयास किया है उसको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। थोड़ी देर पहले आपने कहा राजेश जी की कई लोग हैं, लंबी फहरिस्त है जो पार्टी में आना चाहते हैं, तो क्या जेपी पटेल की तरह टिकट के शर्त पे वो पार्टी में आएंगे या फिर पार्टी में आकर पार्टी को मजबूत करेंगे? नहीं, देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो सचमुच में आहत होके आ रहे हैं। आपने देखा आदरणीय राम टहल चौधरी जी को, 5 बार के सांसद रहे हैं, 2-3 बार के विधायक रहे हैं।
और वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी और जो 5 दिनों तक झारखंड में चली, उससे प्रभावित होकर के आए हैं। वो इस बात से दुखी होकर के आए हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलता है। वो इस बात से दुखी होकर के आए हैं कि जिस पार्टी में हमने वर्षों वर्षों तक अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, वैसी पार्टी का सर्वे सर्वा एक झूठा और फरेबी व्यक्ति हो गया है। वो लोकसभा मन की बात करता है, मनमानी करता है, इसलिए उनको दुख है। लोकसभा लड़ने के लिए रामटहल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आपको भी कहा है, सभी लोगों को कहा है कि हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हम जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो किसी समय में मैं उनके दल में था, उनको हरवाने आए। जी, बीता जो प्रकरण झारखंड में कांग्रेस की राजनीति में खास करके इसलिए भी कहे कि पहली बार विधायकों ने नाराज होकर दिल्ली का रुख किया, दिल्ली में उन लोगों ने कैंप किया, वापस लौटे तो अध्यक्ष और सीएलपी लीडर पर उन लोगों ने सवाल खड़ा किया। तो क्या ये चुनाव में आप लोगों के लिए परेशानी बन सकते हैं विधायक? देखिए, बड़ी पार्टी है, सबको सब कुछ कहने की आजादी भी है, सब छोटे भाई बहन हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो उसके बाद भी बहुत कुछ कहा है कि अध्यक्ष जी मजबूत व्यक्ति हैं, हम पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस के लिए काम करते हैं, पूरी निष्ठा से वो लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसी नाराजगी घरों में भी होती है। ये अलग बात है कि तानाशाह के यहां लोग बोलते नहीं हैं। हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें सभी को बोलने का अधिकार है और निश्चित रूप से अपनी बात को अपने नेता के सामने रखना, अपनी बात को जनता के सामने रखना और अपनी बात को जो मीडिया को चौथा स्तंभ हम मानते हैं उनके सामने भी रखना कई बार गलत नहीं होता है। जब सर से पानी जाता है तो फिर हम लोग कार्रवाई जैसी भी चीज करते हैं, निलंबन भी करते हैं, निष्कासित भी करते हैं। राजेश ठाकुर जी, लोहरदगा में जेएमएम के एक विधायक बागी हो सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में गठबंधन मजबूती से कैसे लड़ेगा वहां चुनाव? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब व्यक्ति के रूप में गए तो 30,000 में सिमट गए, 35,000 में सिमट गए। जब दल के रूप में गए तो 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक वोट लाए। इसलिए उस पर बहुत बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पार्टी के जेएमएम से ये उम्मीद तो होगी ना कि कम से कम जेएमएम अपने विधायक को समझाए, वो बागी ना हो। बिल्कुल समझाएगा, उम्मीद ही नहीं, मैं जानता हूं कि जेएमएम हमारा एलायंस पार्टनर है और जेएमएम के साथ जो हमारा रिश्ता है, आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। उसका निर्वहन जितनी संजीदगी के साथ हम कर रहे हैं, उतनी संजीदगी के साथ उनको भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता मजबूत होता है। और हम समझते हैं कि उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्टी का कोई भी सिपाही, जो पार्टी का निर्णय होता है तो पार्टी के निर्णय के साथ होता है, और जो निर्णय के साथ नहीं होता है वो पार्टी का सिपाही नहीं होता है, वो अपने पद का, वो अपने स्वार्थ का सिपाही होता है। क्या राजेश ठाकुर भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि मैं नहीं लड़ूंगा। संगठन का काम है, संगठन में चुनाव लड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। अब रह गई बात कि लोग क्या चाहते हैं, नेतृत्व क्या चाहता है, उस अनुसार मैं काम करता हूं। मैंने कभी भी अपने पजामे से बाहर जाकर के, अपने चादर से बाहर जाकर के काम नहीं किया है। नेतृत्व ने जब भी जो जिम्मेदारी दी है उसका अक्षरशः पालन किया है, बतौर सचिव, बतौर महासचिव, बतौर मीडिया प्रभारी, बतौर कार्यकारी अध्यक्ष, बतौर असंगठित मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष, और आज प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में हूं। पहले मुझे ये कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अहम होती है, उसको निर्वहन करना है, वो मैं कर रहा हूं। उसके आगे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको भी करने का काम करूंगा। उसके आगे और भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको भी करने का काम करूंगा। कोई जिम्मेदारी नहीं भी दी जाएगी तो भी जनता के बीच में रहूंगा, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा। देखिए, 21 तारीख को राजधानी रांची में जेएमएम ने उलगुलान न्याय महारैली का आह्वान किया है। क्या उस मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी नजर आएंगी? देखिए, हमारी बातचीत हो रही है और हमने अपने नेतृत्व से भी निवेदन किया है
कि जो इंडिया गठबंधन में को तोड़ने की, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, वैसे में तो हमें अपनी एकजुटता प्रदर्शित करनी ही पड़ेगी। और जो जनता चाहती है कि हमारे मुख्यमंत्री जेल से जल्द बाहर आए, उनके आवाज को बुलंद करना है। और उस निमित्त हम लोगों ने 21 तारीख का भी तत्काल समय तय किया है। अब अपने नेताओं के समय के लिए बातचीत करूंगा। और हम समझते हैं कि हम लोग यहाँ की जो जनता चाहती है, जो झारखंडी लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच हो। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग बढ़ चढ़ कर करेंगे। झारखंड की जनता को कैसे समझाएंगे कि मोदी की गारंटी से बेहतर आप लोगों की गारंटी है? देखिए, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गारंटी होती है, 7 फेरों की गारंटी होती है। अगर 7 फेरों की गारंटी देखेंगे तो वो फेल होती नजर आती है। मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजीव जी ने एक सूचना क्रांति का दिया था औजार, हथियार, जो मोबाइल के रूप में आप सबों के हाथ में होता है, और सब लोग सबके रिश्ते को बड़ी भली भांति समझते हैं। तो हम समझते हैं कि उनकी वो गारंटी की बात तो दिगर है, वो एक पारिवारिक गारंटी थी। वो जो कहते हैं 140 करोड़ लोगों के बारे में, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की है जो गारंटी कम, वारंटी ज्यादा लगती है। वारंटी में जैसा ठगा हुआ आदमी महसूस करता है, वैसा ही है। पैसा दोगे तो वारंटी में काम होगा। गारंटी का मतलब होता है बिना पैसे के आपकी गारंटी है। और प्रधानमंत्री जी की जहां तक बात है, तो अब लोग मानते हैं कि एक बात की अगर उनकी गारंटी है तो झूठ की गारंटी है, और झूठ की गारंटी जो देते हैं उसको मुकम्मल पूरा करते हैं। तो झूठ की गारंटी का मैं सम्मान करता हूं। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि झूठ की गारंटी में वाहवाही हो रही है तो बिल्कुल देना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई आपने प्रधानमंत्री जी का गारंटी चुरा लिया। अरे, प्रधानमंत्री जी ने हमारा गारंटी चुराया है। सब लोग जानते हैं कि भोजन की गारंटी हमने दी, रोजगार की गारंटी मनरेगा के माध्यम से हमने दी। अब लोगों को किसी न किसी तरह से, जो उनके 2 मित्र हैं जो फ्री में मोबाइल दिखा रहे हैं, लोगों को इंगेज करके रखा हुआ है, वो यही देखते हैं और यही समझते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि बहुत बताने की जरूरत नहीं है। अब लोग बहुत संजीदा होकर के देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि हमारे घर में खुशहाली आई है कि नहीं, हमारे घर में बरकत हुई है कि नहीं। उस मामले में अपने आप को लोग पीछे महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब एक परिवर्तन की बयार बह रही है, जिसका शायद प्रधानमंत्री जी को भी एहसास हो चुका है। और आपने देखा होगा पूरे देश में एक ही उनकी तमन्ना है कि जितने देश भर के भ्रष्टाचारी हैं या लालची लोग हैं, उनको इकट्ठा करो। डर और लालच का कॉकटेल सबको पिलाने में लगे हैं, अपने दल में लाने में लगे हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं घबराहट कितनी है। जैसा हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 180 सीट की जो रिपोर्ट है उससे घबराए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब के लोग सब समझे समझाए हुए हैं। आपसे पहले सुदेश महतो यहां पर थे, उन्होंने कहा कि 19 में आपकी गठबंधन सरकार में सिर्फ इसलिए आ गई थी क्योंकि उनका गठबंधन टूट गया था। नहीं तो अब क्या बोल सकते हैं, उनको माफी मांगना चाहिए राज्य की जनता से कि हमने अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन तोड़ दिया था। उनको तो पहले माफी मांगनी चाहिए राज्य की जनता से। अगर सचमुच में वो कुछ बेहतरी देख रहे थे या जनता की बेहतरी चाहते थे, तो उनको सबसे पहले राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने अपने स्वार्थ के वास्ते गठबंधन तोड़ा था और फिर अपने स्वार्थ के वास्ते गठबंधन बनाया है। तो ऐसे स्वार्थी लोगों की पहचान हो चुकी है, बहुत ज्यादा पहचान कराने की जरूरत नहीं है। तो हम समझते हैं अब लोग इस तरह की बात नहीं बोलेंगे तो दोबारा जो आए हैं उस बात को कैसे स्थापित करेंगे कि निर्णय जो हमने लिया है सही लिया है। तो इसलिए वो अपनी बात करते रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही क्यों नहीं हो, वो जस्टिफाई करने में लगे हैं कि मैं हो गया हूं आपका, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी, मैं पूरा आपका वफादार सिपाही हूं,
आपसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को मैं गाली दे सकता हूं, उनके नेतृत्व को कुछ कह सकता हूं, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं रह गया है। और आप जानते हैं, जब व्यक्ति कुतुब मीनार से कूदता है, जो वो खुद कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाना, और कुतुब मीनार से कूदने के बाद जो व्यक्ति की हालत होती है, उस हालत में अगर वो कुछ कहते हैं तो बहुत गंभीरता से उनको नहीं लेना है। देखिए, इसी मंच पे एक बातें और आई, अलग झारखंड की लड़ाई पर क्रेडिट सबको लेता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यहाँ पर थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की है बीजेपी के ऊपर कि घर हमने बनाया और बीजेपी वाले पुरोहित की भूमिका में आए थे, पूजा कराकर वो लोग सोचते हैं कि ये घर उनका है। सिर्फ झारखंड की ही बात नहीं, पूरे देश की बात करेंगे तो यही सच साबित होगा। देश हमने बनाया है, और सही बात है, वो इसी स्थिति में आ गए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करते हैं और वो लोग बड़ी बड़ी बात करें तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने ठीक कहा है, झारखंड ही नहीं भारतवर्ष में ही वो लोग इसी प्रकार घुस गए हैं और अपने आप को पुरोहित मान रहे हैं, अपने आप को राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि इस तरह के लोगों से न देश बना है न राज्य बना है, तो ऐसे लोगों को कहां भेजना है वो बखूबी उन्होंने तय कर लिया है। हम समझते हैं ये 2024 का चुनाव निर्णायक है और उसमें पूरे देश के साथ साथ झारखंड की भी भूमिका निर्णायक होगी। देखिए, काफी व्यस्त आज आप लोगों का कार्यक्रम है, इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं। 2004 का परिणाम क्या 4 जून को झारखंड में गठबंधन के पक्ष में आएगा? कांग्रेस अध्यक्ष के नाते आप आश्वस्त हैं? देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद से मान लिया है कि हमारे सांसद निकम्मे थे, कईयों को जीते जी मार दिया है। अब आपने देखा धनबाद में, आपने देखा चतरा में, आपने देखा दुमका में किस तरह से टिकट देने के बाद छीन लिया जाता है। तो ऐसे कई जगहों पे ऐसी बातें हुई है जिससे ये प्रतीत होता है कि उन लोगों ने खुद ही मान लिया है और उनके सांसद कभी किसी मुद्दे पे खड़े नहीं हुए। आप देखेंगे सरना धर्म कोड का मामला हो, 27% आरक्षण का मामला हो, या और अन्य कई मामलों में कभी भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और आज जो आदिवासी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इस बात की हो रही है कि अगर उन्हें जो छात्रवृत्ति मिलती है, उस छात्रवृत्ति में उनका कॉलम नहीं है, वो न अपने आप को हिंदू लिख सकते हैं, न सिख लिख सकते हैं, न मुस्लिम लिख सकते हैं, न क्रिश्चियन लिख सकते हैं। उनके लिए जो कॉलम होना चाहिए सरना धर्म कोड का, वो नहीं होने की वजह से वो चारों नहीं लिख रहे हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि अदर्स का भी एक कॉलम नहीं है, जिससे उन बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही। इंटरमीडिएट काउंसिल का एक फॉर्म होता है जिसमें छात्रवृत्ति मिलने की बात होती है, लेकिन वो छात्रवृत्ति चूंकि भारत सरकार से मिलती है, तो भारत सरकार ने जो फॉर्म बनाया है उसमें बुद्धिस्ट को भी नहीं रखा है, जैन को रखा है, बुद्धिस्ट को नहीं रखा है, सरना को नहीं रखा है, तो या अदर्स का भी कॉलम नहीं रखा है, जिसके कारण यहां काफी लोगों में मायूसी है कि हमें जो हमारा हक हमारे धर्म के हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके लिए तो वो लोग, ये जो 12 सांसद जीत के गए थे और उनकी बात को कभी समर्थन नहीं किया, उसका बदला जरूर लेंगे। धन्यवाद राजेश जी। जिस तरीके से आपने देखा, कांग्रेस प्रभारी के बाद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष उत्साहित नजर आ रहे हैं, तैयारियां हैं इनकी, और इन लोगों का दावा है कि इस बार जो परिस्थितियां झारखंड में बनी है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए बेहतर है, परिणाम की ओर कदम बढ़ रहे हैं। अब जनता के बीच जाने की बारी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत लंबा इंतजार नहीं है, 4 जून को पता चलेगा कि झारखंड की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में है या एनडीए गठबंधन के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।